हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पॉलिटिक्स क्लास 6 का तीसरा चैप्टर, जिनका नाम है सरकार क्या है। क्या नाम है? सरकार क्या है। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, जिसको जानना सभी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानेंगे ही नहीं कि सरकार क्या होता है, सरकार की कार्य क्या है, उनकी भूमिका क्या है, तो हम कैसे अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या फिर कैसे हम अपना हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और आप इन चीज़ के बारे में जानें, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, मतलब सभी नागरिकों के लिए। तो आइए दोस्तों, हम बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये जो मेरा तीसरा चैप्टर है, जिनका नाम है सरकार क्या है। तो आइए हम इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको मैंने की पॉइंट्स के रूप में डिनोट कर दिया है। तो आइए, मेरा जो की पॉइंट्स है आज का, हम पढ़ेंगे सरकार क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे सरकार के स्तर, सरकार के कितने स्तर होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सरकार एवं कानून, सरकार क्या है और कानून क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे सरकार के प्रकार, मतलब सरकार कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार, हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, उनकी क्या भूमिका होती है। उसके बाद जो मेरा लास्ट पॉइंट है, टॉपिक और महत्वपूर्ण सूचना, जो एक वो आपको अलग से दिया जाएगा, जो बुक से रिलेटेड नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला टॉपिक है, सरकार क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सरकार क्या है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सरकार क्या है। तो दोस्तों, देश के किसी भी क्षेत्र में काम करने या देश में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और सरकार का कार्य क्या है, सरकार की क्या भूमिका होती है। तो आइए हम आपको छोटे छोटे बातों में आपको समझा रहा हूँ कि सरकार की काम होती है कि वह देश के जो सीमा होते हैं उनका रक्षा करें, और दूसरे देशों से, जैसा भारत के जो पड़ोसी देश हैं या और कोई देश हैं, उन देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें, और उनके देश के अंदर में आने वाले सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की भूमिका होती है। और दोस्तों, जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, सूखाग्रस्त, भूकंप, सुनामी इत्यादि से पीड़ित हुए लोगों को आर्थिक मदद करना, उनकी सहायता करना, ये सारी काम सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सरकार इन सारी कामों को अपना निभाएं और इनकी अपनी भूमिका निभाएं। इन सारी कामों को करना सरकार की दायित्व होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सरकार के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम जो है इस चैप्टर में जितने नोट्स पॉइंट्स होंगे, वो सारे नोट पॉइंट्स आपको वीडियो के लास्ट में दे दिए जाएंगे। आप निश्चित रहें, आप घबराएं नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमने आपको समझा दिया कि सरकार क्या होता है, इनकी क्या क्या भूमिका होती है, इनकी काम क्या होती है, आपको हमने समझा दिया। तो आइए अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है सरकार के स्तर। क्या नाम है दूसरा टॉपिक का? सरकार के स्तर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सरकार के स्तर के बारे में, कि सरकार कितने स्तर में काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है सरकार के स्तर। मतलब सरकार कितने स्तर पर काम करते हैं। क्या सरकार एक ही स्तर पर काम करते हैं या एक से ज़्यादा स्तर पर काम करते हैं, और सरकार की कितनी स्तर होती है। तो आइए हम आपको बताएं कि सरकार की 3 स्तरें होती हैं। सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। आइए
अब आप कहेंगे कि वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों एक होता है स्थानीय सरकार, और दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा होता है केंद्र सरकार। तो दोस्तों हमारे देश भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। कौन कौन से? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। मतलब भारत में 3 स्तर पर सरकार अपना काम करती है, और ये तीनों स्तर के सरकार की अलग अलग भूमिका होती है। सरकार का अलग अलग काम होता है। स्थानीय सरकार के अलग काम होते हैं, राज्य सरकार का अलग काम होता है, केंद्र सरकार का अपना अलग काम होता है। इनकी भूमिका अलग होती है। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि स्थानीय सरकार क्या होता है। दोस्तों स्थानीय सरकार का मतलब गांव, समाज, मोहल्लों से होता है। जैसे आपके गांव में कोई ग्रामीण सड़क बने होंगे या ग्रामीण नाला बने होंगे, तो इन ग्रामीण सड़कों को जो बनाया जाता है और उन नालों को जो बनाया जाता है वो स्थानीय सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि राज्य सरकार क्या होता है। मतलब राज्य की जो स्तर पर जो सरकार होती है उनका क्या काम होता है, उनकी भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों राज्य सरकार का मतलब होता है उनकी केवल राज्य पर ध्यान देना। मतलब जैसे हमारे जो बिहार सरकार हैं, एक राज्य सरकार हैं जो अपने राज्य बिहार के लिए काम करते हैं। जैसे बिहार सरकार अपने राज्य बिहार के लिए काम करेंगे कि बिहार में कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, बिहार में शासन पद्धति कैसी होनी चाहिए, बिहार में कैसी स्वास्थ्य सुविधा होने चाहिए। तो बिहार सरकार जब बिहार के लिए इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं तो ये क्या हुआ? ये एक राज्य सरकार हुआ। तो बिहार सरकार क्या है? एक राज्य सरकार है। तो बिहार के लिए, इसलिए बिहार सरकार अपने राज्य बिहार के लिए सिर्फ ध्यान देते हैं कि हमारे बिहार में शासन पद्धति होनी चाहिए, कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, और हमारे बिहार में, हमारे राज्य में कैसी स्वास्थ्य होना चाहिए, मतलब अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद हम आपको समझाएंगे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार का काम क्या है, केंद्र सरकार की भूमिका क्या है। तो दोस्तों केंद्र सरकार का मतलब देश से होता है। केंद्र सरकार को पूरे देश पर नज़र रखना पड़ता है, उनको अपने पूरे देश के बारे में काम करना पड़ता है। जैसे केंद्र सरकार का काम होता है कि वो अपने देश के सीमाओं का रक्षा करे और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे, और उसके देश में आने वाले सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा दे और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सरकार के स्तर के बारे में समझ गए होंगे। तो सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो आपको हमने बता दिया कि स्थानीय सरकार क्या होता है, राज्य सरकार क्या होता है और केंद्र सरकार क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है सरकार एवं कानून। अगला टॉपिक क्या है? सरकार एवं कानून। मतलब सरकार क्या है और कानून क्या है। तो आइए अब हम आपको तीसरा टॉपिक पे लेके जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब मेरा जो अगला टॉपिक है सरकार एवं कानून। तो मेरा अगला टॉपिक क्या है? सरकार एवं कानून। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक क्या है? सरकार एवं कानून। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सरकार क्या है और कानून क्या है। दोस्तों जैसा हमने आपको सरकार के बारे में समझा दिया तो आप उससे भी समझ सकते हैं, फिर भी आइए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सरकार का काम होता है कि वो नियम बनाए और वो अपने देश के काम के बारे में, विकास के बारे में सोचे। तो दोस्तों नियम बनाना और कानून बनाना और उन कानूनों को अपने देश के अंदर आने वाले नागरिकों पर लागू करना, ये सरकार का काम है। किनका काम है? सरकार का। अब दोस्तों हम आपको समझाते हैं कानून के बारे में। दोस्तों जैसे गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मतलब जिसके पास जो गाड़ी चलाएंगे उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति
लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं और वो अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों वो जो एक कानून हुआ तो वो क्या हुआ, उन्हें जो बगैर लाइसेंस का वो गाड़ी चला रहे थे वो जो पकड़े गए तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें जेल की सज़ा काटनी होगी या फिर क्या करना होगा, या तो फिर उन्हें जुर्माना भरना होगा। तो वो क्या हुआ, वो एक कानून हुआ, वो एक कानून हुआ। और उन कानूनों को जो बनाते हैं, जो उन कानूनों को बनाते हैं और उन कानूनों को लोगों पर लागू करते हैं, तो वही क्या हुआ, वही सरकार हुआ। तो दोस्तों आप समझे कि सरकार और कानून में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों, अब हम मेरा जो अगला पॉइंट है वो है सरकार के प्रकार। तो सरकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या सरकार के एक ही प्रकार हैं या एक से अधिक प्रकार हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सरकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला टॉपिक क्या है, सरकार के प्रकार। तो आइए अब हम समझते हैं कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सरकार के 2 प्रकार होते हैं। सरकार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब आप कहेंगे कि सरकार के जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं कि सरकार के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों सरकार के जो 2 प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार है लोकतांत्रिक सरकार। और उनमें से जो दूसरा प्रकार है वो है राजतंत्रीय सरकार। तो दोस्तों सरकार के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। कौन कौन से, एक है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। दोस्तों आपको कोई पूछ लेगा कि सरकार के कितने प्रकार हैं, तो आपको जवाब देना है कि सरकार के 2 प्रकार हैं। तो कौन कौन से, एक है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। दोस्तों अब हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है और राजतंत्रीय सरकार क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको पॉइंट वाइज आपको इन दोनों में अंतर करा रहे हैं, फिर जो वीडियो के लास्ट में इस पॉइंट को आपको नोट के द्वारा दे दिया जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होता क्या है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा सरकार चुने जाते हैं, जबकि राजतंत्रीय सरकार में जनता द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती है। मतलब राजतंत्रीय सरकार में सरकार चुनने की शक्ति राजा या रानियों के पास होती है, जो अपने वंश या परंपरागत तौर पर चुनते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार को अपने लिए गए निर्णयों को और जो वो अपने सरकार के लिए काम करती है उन नियमों को और उन कानूनों को, जो कानून लगाते हैं, जो कानून बनाते हैं, तो उन कानूनों को और नियमों को जनता के सामने उनको सिफारिश देनी पड़ती है। जबकि राजतंत्रीय सरकार को जनता के सामने सिफारिश देनी नहीं पड़ती है। राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी खुद से अपना निर्णय ले सकते हैं और उनको लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके बाद जो है लोकतांत्रिक सरकार में सरकार एक स्वतंत्र फैसला लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, जबकि राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं है। राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी जो चाहे वो वही कर सकते हैं। और अगर राजतंत्रीय सरकार में जो सरकार है वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो सरकार छोड़ देता है, तो उनके जो अगला सरकार बनेंगे उन्हीं राजा के वंश यानी परंपरागत यानी उन्हीं के बेटे या पोते ही मतलब राजतंत्रीय सरकार की शासन चलाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार में अंतर समझ गए हैं। तो आइए अब मेरा जो अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक की पॉइंट्स के रूप में, वो है लोकतांत्रिक सरकार क्या है। तो दोस्तों हमने आपको लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार में
थोड़ा सा डिफरेंस बताया, मतलब उनके बीच अंतर के बारे में बताया। अब हम समझेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में डीपली साथ, अंदरूनी तरीके से, पूरा डीपली के साथ, खुलेआम के लोकतांत्रिक सरकार होता क्या है। तो दोस्तों आइए, अब जो मेरा अगला पॉइंट्स है की पॉइंट्स के रूप में लोकतांत्रिक सरकार। तो आइए अब हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कि लोकतांत्रिक सरकार होता क्या है। तो दोस्तों क्या जानेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता खुद अपना सरकार चुनते हैं। मतलब लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति है वो जनता के पास होती है। आप कहेंगे वो कैसे, तो जैसे लोकतांत्रिक सरकार में सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार है और सभी वयस्क लोग चुनाव के माध्यम से अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो चुनाव के द्वारा, जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने गए हैं, वो प्रतिनिधि अपना सरकार गठित करती है, यानी सरकार बनाती है और वो सरकार बना के जनता का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जनता के प्रति काम करता है। तो दोस्तों अब कहेंगे, हमने आपको बताया, जैसा मैंने आपको कहा कि सब लोकतांत्रिक सरकार में सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो अब हम समझते हैं कि वयस्क लोग कौन होते हैं। वयस्क लोग हम उन्हें कहते हैं, 18 साल या उससे ऊपर के लोगों को हम वयस्क कहते हैं, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है उन्हें वयस्क कहेंगे और उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वो भी अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुन सकते हैं और सरकार बनाने में भागीदारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। तो लोकतांत्रिक सरकार में सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हम जनता, नागरिक जिस प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनता है, उस प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के प्रति प्रतिनिधित्व करे, यानी जनता को किस चीज़ की कमी है, उनके पास असुविधाएं कौन सी है, उनके सामने कोई समस्या है या नहीं। अगर नागरिकों के पास कोई असुविधा है तो हमने चुनाव के माध्यम से जिस प्रतिनिधि को चुना उसका दायित्व है कि इस असुविधाओं को दूर करे और जनता के सामने जो समस्याएं आती है उभर के, तो उन प्रतिनिधि का दायित्व है कि उन समस्याओं का समाधान करें। लेकिन दोस्त हमें इन सारी बातों का पता नहीं इन बातों का पता नहीं होने के कारण अगर हमें कोई असुविधा होती है तो हम उन असुविधाओं में ही अपना ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई समस्या उभर के आ जाती है तो हमें पता नहीं होता है कि हम इन समस्याओं का समाधान किसके पास जाके करें, इन असुविधाएं कैसे दूर हो। तो दोस्तों इन सारी बातों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन सारी बातों को नहीं जानने के कारण हमारे सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं से ही हम अपना ज़िंदगी जीते हैं। मतलब हम स्वतंत्र ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं क्योंकि समस्या के साथ कोई भी स्वतंत्र ज़िंदगी नहीं जी सकता है। इसलिए हमारे सामने कोई भी, जैसा हम अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें हम अपना विधायक चुनते हैं। चुनाव के माध्यम से नागरिक एक अपना प्रतिनिधि चुनता है जो विधायक कहलाता है और वो विधायक जो है सरकार गठित करती है जो राज्य के स्तर पर होते हैं और वो सरकार जो है उन विधायक मिलके सरकार बनाती है और वो सरकार जनता के प्रति प्रतिनिधित्व करती है और उन विधायक का दायित्व है कि वो अपना क्षेत्र में जाके नागरिकों का हाल जाने कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो नागरिक हैं उनको कोई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है या उनके सामने कोई समस्याएं हैं, तो विधायक का दायित्व है कि अपने क्षेत्र के अंदर के नागरिकों के सामने जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान करें। जो असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को दूर करना विधायक का काम होता है, हम जिन प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। तो दोस्तों ये रहा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। हमने आपको लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पूरी डीपली के साथ बता दिए। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं
कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों का जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि राज्य सरकार की कार्य क्या है, उनकी भूमिका क्या है, और केंद्र सरकार की काम क्या है, उनकी भूमिका क्या है। केंद्र सरकार अपना शासन कैसे चलाते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानून बनाने में कौन किन किन की भूमिका होती है, कानून कैसे बनाई जाती है, उनको लागू करने का काम किन का है। तो दोस्तों इन सारी बातों के बारे में हम जो है अगली कक्षा में यानी क्लास 7 में पढ़ेंगे, और हम जो है स्थानीय सरकार के बारे में इसी क्लास में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें बहुत ही ज़रूरी है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, और अपने एरिया में शेयर करें ताकि सब कोई जान सके और इन बातों से सब कोई जान के अपना अधिकार प्राप्त कर सके, अपना हक ले सके, और वो एक जागरूक नागरिक बने ताकि उन्हें किसी भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े। दोस्तों आइए अब जो मेरा एक लास्ट पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों ये क्लास से रिलेटेड नहीं है, अब हम जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण सूचना आज का क्या है। दोस्तों आपको हर वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने दैनिक जीवन के लिए। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि वह महत्वपूर्ण सूचना क्या है। दोस्तों आप जानते हैं या सुनते हैं अखबारों के द्वारा या टेलीविज़नों के द्वारा कि फलाना जगह पर फलाना सीमा पर सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया या आतंकवादियों को मार गिराया। तो आइए आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे कि सीआरपीएफ होता क्या है। किसके बारे में बताएंगे? तो दोस्तों सीआरपीएफ के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले हम इनका फुल फॉर्म जानते हैं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आइए हम उनको लिख देते हैं। तो दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इनका जो बागडोर है केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, और केंद्र सरकार इन सीआरपीएफ जवानों को चलाते हैं जहां भेजनी होती है। अधिकतर केंद्र सरकार जो है सीआरपीएफ जवानों को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भेजते हैं, वो अपने सीमाओं में भेजते हैं जिससे वो अपने देश की सीमाओं का रक्षा करता है, और देश के सीमाओं के अंदर आने वाले नागरिक जिसके कारण उन सीआरपीएफ जवानों के कारण ही, क्योंकि ये सीआरपीएफ जवान ही है जो हमारे देश की सीमाओं का रक्षा करता है, और हम इन्हीं लोगों के कारण उन सीमाओं के अंदर आने वाले नागरिक अच्छी तरह से स्वतंत्र जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप इन सीआरपीएफ जवानों के लिए इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि ये सारी जानकारी हमें चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी सारी जो वीडियो बनेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।